हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। तो अब हम आपकी आईपी मैट की जर्नी को बिगिन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आईपी मैट है क्या। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल everything that you need to know about IP MAT. So let's begin with today's session. My name is Juhi Narula. तो आईपी मैट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो हम इस वीडियो में आपको एग्जाम ओवरव्यू दूंगी मैं आईपी मैट का। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट्स, क्योंकि वो तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव डिस्कशन है, इजंट इट। तो चलिए हम बिगिन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि IPM इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, राइट। तो ये IPM प्रोग्राम का नाम है और एप्टीट्यूड टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसको देके आप अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हो इन टॉप IIMs ऑफ द कंट्री, राइट। तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है जो आप 12 स्टैंडर्ड के बाद दे सकते हो। मतलब आपने बोर्ड्स के एग्जाम दे दिए तो आप ये इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो, राइट। इवन इफ यू हैव टेकन अ ड्रॉप ईयर यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। अब यहाँ पर आपको 5 साल का एक प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है जिसमें आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और 2 साल की आपका मैनेजमेंट की डिग्री होती है। तो जो आपका IPM प्रोग्राम है वो एक्चुअली 5 साल का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम है। स्ट्रीम न्यूट्रल एग्जाम का मतलब ये किसी भी डोमेन का, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट दे सकता है। अगर आप PCM परस्यू कर रहे हो, आपके पास साइंस मैथ्स या साइंस बायो का कॉम्बिनेशन है तो भी आप दे सकते हो, राइट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो भी आप एग्जाम को दे सकते हो, राइट। और यहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अमेजिंग एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। आप आई एम श्योर जानते होंगे कि इंडिया में ड्रीम है स्टूडेंट्स का कि वो अपना MBA टॉप IIM से करें। और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका करियर राइट आफ्टर 12th स्टार्ट हो जाए इन प्रेस्टिजियस IIMs, इजंट इट जस्ट अमेजिंग, राइट। थिंक अबाउट इट। और IIMs ने इतने शानदार स्टूडेंट्स दिए हैं इस कंट्री को जिन्होंने अपना परचम लहराया इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, राइट। टू नेम अ फ्यू, जैसे अशनीर ग्रोवर का अगर आपने नाम सुना है, विनीता सिंह, ये शार्क टैंक के जजेस हैं जो रिसेंटली बड़े पॉपुलर हुए, राइट। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं जिन्होंने टॉप IIM से अपना MBA करा है, राइट। तो IPM एक प्रोग्राम है जहां पर आप राइट आफ्टर 12th पेपर क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके IIM पहुंच सकते हो और अपना करियर बिगिन कर सकते हो। तो 2011 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंदौर में। उसके बाद 2019 में IIM रोहतक ने भी IPM का प्रोग्राम ऑफर करना शुरू किया। 2021 में IIM जम्मू, IIM बोधगया और IIM रांची ने भी स्टूडेंट्स को राइट आफ्टर 12th लेना शुरू किया फॉर द IPM प्रोग्राम। और 2022 में काकीनाडा, नालसार, हैदराबाद, ये और कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ने IP मैट का स्कोर एक्सेप्ट करना शुरू किया। और 2023 में तापमी, ये भी एक बहुत ही फेमस कॉलेज है, ये भी अब IP मैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, राइट। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो यहाँ पर आप IIM इंदौर फॉर IPM प्रोग्राम, IIM रांची फॉर IPM प्रोग्राम, अगर आप IP मैट के एग्जाम की बात करते हो तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो एक क्वालिफाइंग स्कोर की तरह IP मैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कहा इंदौर तो पाइनियर ही रहा है। इंदौर वॉज द फर्स्ट IIM टू इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया रांची भी IP मैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है। IFT बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, राइट। अगर आपका कोई सीनियर भैया या दीदी जो किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आई एम श्योर उनको पता होगा कि IFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बहुत ही शानदार कॉलेज है। तो अब ये भी IP मैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है। सो तापमी, लाइक आई सेड, तापमी मणिपाल IPM प्रोग्राम के लिए IP मैट का क्वालिफाइंग स्कोर एक्सेप्ट करता है। तापमी बैंगलोर करता है, निर्मा यूनिवर्सिटी। सो दीज आर मेजर कॉलेजेस दैट एक्सेप्ट योर IP मैट का स्कोर, राइट।
सो आईपी मैट इंदौर के अलावा आप रोहतक अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाता है, आप उसके लिए भी अपीयर कर सकते हो टू गेट एडमिशन इनटू आईआईएम रोहतक, राइट। नाउ देर इज अनदर एग्जाम। तो अब आपने आईपी मैट इंदौर की बात कर ली, हमने आईपी मैट रोहतक की बात कर ली, उसके अलावा एक जिप मैट एग्जाम होता है। तो जिप मैट एग्जाम इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो ये आईआईएम जम्मू और आईआईएम बोध गया, ये दोनों आईआईएम्स साथ मिलके ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं टू गेट इनटू आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोध गया, अगेन फॉर द 5-year प्रोग्राम एज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। तो इसके अलावा आप एनएफएसयू में भी बैठ सकते हो और आप आईपीएम प्रोग्राम ऑफ एनएफएसयू गांधीनगर और दिल्ली में भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें आपको एडमिशन मिलता है आईएफएमआर में, राइट। और ये कुछ मेजर एग्जाम्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको फ्यूचर में जाके मैनेजमेंट ही करना है। तो इट्स बेटर दैट यू गेट इनटू दीज टॉप नॉच बी स्कूल्स एंड यू नो गेट योर करियर सॉर्टेड। तो अब हम बात करते हैं कि कैसा एग्जाम स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर हम आईपी मैट इंदौर के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैथ सेक्शन भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि 4 आंसर चॉइसेस मिलती हैं और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। उसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर टाइप फॉर्मेट में होते हैं, यानी कि वहां पर आपको आंसर टाइप करके आना होता है। इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसको हम वर्बल एबिलिटी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश सेक्शन में आपको 4 चॉइसेस मिलती हैं, राइट। सो अगर आप टाइम लिमिट की बात करोगे तो जहां पर आपको सिर्फ अपना आंसर टाइप करना होता है तो वहां पर आपको 40 मिनट मिलते हैं। एमसीक्यूज के लिए भी आपको 40 मिनट मिलते हैं क्वांट के, और वर्बल एबिलिटी के एमसीक्यूज के लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो वर्बल एबिलिटी में पैरा जंबल्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, राइट। तो अगर मार्किंग स्कीम की बात करें सो यू गेट +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब आपको हर सेक्शन में जो उन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करी है वो आपको अचीव करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि क्वांट में तो आपके सारे सवाल सही हो गए और इंग्लिश में बिल्कुल स्कोर नहीं आया। आपको तीनों सेक्शंस में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होना जरूरी है, यानी कि तीनों सेक्शंस का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर टाइप है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू और वर्बल एबिलिटी, सबके आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना जरूरी है, राइट। इसके बाद अगर आपका रिटन पेपर क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट राउंड रहता है पर्सनल इंटरव्यू का। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दैट हैपेंस। और पर्सनल इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बाद जो फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है उसमें 65% रोल प्ले करता है आपका रिटन टेस्ट का स्कोर और 35% रोल प्ले करता है आपका पर्सनल इंटरव्यूज में आपने कैसा परफॉर्म किया। तो ये होलसम कॉम्बिनेशन के बेसिस में मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होती है, राइट। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि आईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड भी आईपी मैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करता है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि 78% वेटेज आपकी आईपी मैट स्कोर को मिलती है, 20% वेटेज आपके 10th स्टैंडर्ड को है, और जेंडर डाइवर्सिटी यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एडवांटेज है, राइट। पर आप इस प्रोग्राम में तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th में हो, राइट। तो ये कंडीशन रहती है फॉर आईआईएफटी, राइट। उसके बाद अगर हम आईएम रोहतक के पैटर्न की बात करें तो वर्बल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको 40 मिनट मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस, उसके लिए आपको 40 मिनट्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। तो जैसा आपने इंदौर में देखा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर टाइप, वो ना होके यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आईआईएम रोहतक, राइट। यहाँ पर मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर।
और पर्सनल इंटरव्यू रोहतक में भी होता है, राइट। तो जो ओवरऑल एडमिशन क्राइटेरिया रहता है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। रोहतक का 45% आईपी मैट रोहतक का टेस्ट स्कोर होता है, तो ये आपका टेस्ट स्कोर है, राइट। आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, राइट। 40% आपके 10th का रोल प्ले होता है, 20% 12th का, और 15% आपने पर्सनल इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, राइट। उसके बाद IIM रांची भी पर्सनल इंटरव्यू का राउंड कंसिडर करता है, पर इन्होंने अपनी कभी भी एक्सप्लिसिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वेटेज का एडमिशन क्राइटेरिया में कोई सिग्निफिकेंटली कभी नंबर नहीं दिया है, राइट। अब जिप मैट की बात करते हैं। जिप मैट IIM बोध गया और IIM जम्मू कंडक्ट करवाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो वहां पर वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों सेक्शन आते हैं और आपको 150 मिनट मिलते हैं ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो मार्किंग स्कीम की अगर बात करें जिप मैट की तो +4 और -1 रहती है, ठीक है। और ये जिप मैट स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी सीट्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। सो IIM इंदौर में आप देख सकते हो 150 सीट्स हैं, रोहतक में 180, IFT में 40 सीट्स हैं, जम्मू IIM में 120 सीट्स हैं, IIM बोध गया में 120 सीट्स हैं, IIM रांची में 120 सीट्स हैं। देखिए IIMs आपको इतना रिफाइन करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हम ग्रेजुएशन कर लेंगे फिर हम कैट का पेपर दे के चले जाएंगे, बट कैट के पेपर देने के टाइम कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। 12th के बाद एक तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि आईपी मैट जैसा कोई एग्ज़ाम भी होता है। तो अगर आप अवेयर हो, आप को अंडरस्टैंडिंग है, आपका इंटरेस्ट है करियर परस्यू करने का मैनेजमेंट में, राइट, और आप चाहते हो कि आप अपने करियर को एब्सोल्युटली टू अनदर लेवल लेके जाओ, आपको एक्सपोजर मिले, आपकी नेटवर्किंग हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत इन्हांस हो, राइट, आपको टॉप नॉच प्रोफेसर्स पढ़ाएं, आप जिस भी कैंपस में जाएं वहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट सारी फैसिलिटीज़ हो, आपको IIM का टैग लग जाए, तो अगर ये आप मेहनत कर लो 12th में तो राइट आफ्टर 12th पॉसिबल है, राइट। आप मतलब ऐसा मान सकते हैं कि एक बार आपने पेपर क्रैक कर लिए तो आपका करियर फॉर द एंटायर लाइफ सॉर्ट हो जाता है, राइट। सो दिस प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। और प्लेसमेंट्स आप देख सकते हो, जो एवरेज प्लेसमेंट्स आते हैं वही अराउंड 25 लाख के, जैसे देर आर इंदौर की अगर हम फिगर्स की बात करें तो एवरेज वॉज 25 lakhs, हाईएस्ट 49 lakhs रहा था, राइट। जो इंटरनेशनल में रहा था, डोमेस्टिक में 40.5 था, जो मीडियन अगर आप माने तो 24.09। सो isn't it amazing? मतलब when you are just at the age of 22 23 you are getting these offers, right? So that would be just an amazing start to your dream career. So you can definitely consider this ग्रेट करियर चॉइस टू परस्यू राइट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो हमने आपको बता दिया आईपी मैट क्या होता है, कौन कौन से रेलेवेंट एग्जाम्स आप देख सकते हो पार्ट अलॉन्ग विद आईपी मैट। सो आई एम श्योर दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप एक बार मन पक्का कर लीजिए और फिर जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।